मैंने तुम्हें 24 घंटे का वक्त दिया था चंदन, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो अपने इस ढाबे का हाल। ओए, सब तोड़ फोड़ दो और ये जगह पूरी तरह साफ कर दो। अब ये जगह मेरी है। साहब, ऐसा मत कीजिए, ये मेरा सब कुछ है, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। ये है श्यामपुर गांव, जहां मदन और चंदन नाम के दो भाई रहते थे। इनकी किस्मत इस बंजर जमीन जैसी ही थी। दिन भर खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी इनके हाथ सिर्फ मिट्टी ही लगती थी। भैया, इस कड़कती धूप में कब तक पसीना बहाएंगे? दिन भर फावड़ा चलाने के बाद भी शाम को ढंग से रोटी नसीब नहीं होती। हिम्मत मत हार चंदन, कुछ तो रास्ता निकलेगा। मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती, बस थोड़ा सब्र रख। भैया, मैंने सोचा है कि गांव के बाहर जो मेन सड़क है, वहां दूर दूर तक कोई होटल या ढाबा नहीं है। क्यों ना हम वहां माँ के हाथ जैसा घर का स्वाद खिलाने वाला ढाबा खोलें? मटन, चिकन और देसी दाल रोटी, मुसाफिरों की भीड़ लग जाएगी। बात तो तू सही कह रहा है चंदन, पर ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और क्या लोग हमारे पास खाने आएंगे? भैया, कर्जा लेंगे और जब खुशबू फैलेगी तो लोग खुद ब खुद आएंगे। गांव में कोई और होटल है ही नहीं, तो हमारा काम खूब चलेगा। बस आप मेरा साथ दो। ठीक है चंदन, जब तूने ठान ही लिया है तो कर्जा लेकर ही सही, पर अपनी किस्मत अब हम खुद लिखेंगे। कुछ ही दिनों में सड़क किनारे मदन और चंदन का देसी ढाबा खड़ा हो गया, जहां चूल्हे पर पकते मटन चिकन की खुशबू ने पूरे गांव को दीवाना बना दिया। अब गांव वालों को घर जैसा स्वाद अपने ही बीच मिलने लगा था। अरे मदन, तेरी इस मटन कढ़ी ने तो मेरी बीवी के हाथ के खाने की याद ही भुला दी। अब तो डर लगता है कहीं घर जाते ही बेलन न पड़ जाए। अरे चचा, बेलन पड़े तो वापस यहीं आ जाना, एक प्लेट और खिला देंगे। और क्या मदन, पहले भूख लगती थी तो कुएं का पानी पीकर सो जाते थे, अब तो इस ढाबे की खुशबू सीधा पेट में घंटी बजाती है। आप लोगों का प्यार है चाचा, बस ऐसे ही आते रहिए, स्वाद में कभी कमी नहीं आएगी। कमी कैसे आएगी बेटा? जब दो भाई एक होकर जान लगा रहे हैं तो स्वाद तो लाजवाब होगा ही। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। ऐसे ही देखते देखते 1 साल गुजर गया। मदन और चंदन का ढाबा पूरे श्यामपुर में मशहूर हो गया और उनकी गरीबी के दिन बीत गए। दोनों भाइयों ने अपने टूटे घर को पक्का किया और अब उनके घर में 2 बहुएं भी आ गई थीं। बड़े भाई मदन की पत्नी सरला बहुत ही सीधी और संतोषी थी, लेकिन छोटे भाई चंदन की पत्नी पिंकी बहुत ही लालची और तेज स्वभाव की थी, जिसके मन में संतोष का नामो निशान नहीं था। अजी, सुनते हो? आप दिन भर ढाबे पर काम करते हो, बर्तन से लेकर चूल्हे तक का काम संभालते हो, पर मदन भैया सारा हिसाब और तिजोरी की चाबी अपने पास रखते हैं। अरे पिंकी, क्या बोल रही हो? भैया बड़े हैं, वो शुरू से हिसाब देख रहे हैं, इसमें गलत क्या है? गलत आपकी सोच है जी। आज वो बड़े हैं तो हिसाब रख रहे हैं, कल को सब हड़प लेंगे तो आप क्या करोगे? क्या हम उम्र भर उनके नौकर बन के रहेंगे? नौकर क्यों बोल रही हो? हम भाई हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। भाई भाई बस कहने की बात है। मदन भैया अपने लिए नया सामान जोड़ रहे हैं और आपको सिर्फ मेहनत का फल पकड़ा देते हैं। क्या हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? पिंकी, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था, पर तुम कहती हो तो शायद ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं, अपना हक मांगना सीखो। कल सुबह ही उनसे अपना आधा हिस्सा मांगो, वरना दुनिया आपको ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी और आप ताली बजाते रह जाओगे। पिंकी के जहरीले शब्दों ने चंदन के मन में शक का ऐसा बीज बो दिया था, जिसने बरसों के भाईचारे की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अब श्यामपुर के इस ढाबे पर सिर्फ खाने की खुशबू नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट भी सुनाई दे रही थी। भैया, मुझे कुछ बात करनी है। अब ऐसे साथ में काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ चंदन, क्या कोई परेशानी है?
अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो तू बता देता। पैसे की बात नहीं है जेठ जी, बात हक की है। सारा दिन मेरा पति कोलू के बैल की तरह काम करता है, पर तिजोरी की चाबी आपके हाथ में रहती है। हमें भी तो अपना भविष्य देखना है। पिंकी छोटी, ये तुम क्या कह रही हो? आज तक कभी इस घर में परायापन नहीं आया, फिर आज ये बंटवारे जैसी बातें क्यों? सरला भाभी आप बीच में मत बोलिए। पिंकी सही कह रही है भैया, मुझे अब आधा हिस्सा चाहिए। मैं अपना काम अब अलग करूंगा और अपना हिसाब भी खुद रखूंगा। चंदन, तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा हिस्सा खा रहा हूं तो ले, आज से ये ढाबा तेरा और मेरा अलग। सिर्फ ढाबा नहीं जेठ जी, हमें हमारे हिस्से का पैसा भी अभी चाहिए, ताकि हम भी अपना अलग नाम और पहचान बना सकें। ठीक है, जो पैसा हमने जोड़ कर रखा था वो तू अभी ले जा चंदन, पर याद रखना, आज तूने सिर्फ पैसा नहीं मांगा, अपने भाई का भरोसा भी तोड़ दिया है। भरोसे से पेट नहीं भरता भैया। मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे बिना अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। अब मैं आपके ठीक सामने अपना नया ढाबा खोलूंगा। गुस्से में लिए गए इस फैसले ने सालों के प्यार को एक पल में राख कर दिया। मदन खामोश रह गया, पर चंदन के कदम अब अलग रास्ते की ओर बढ़ चुके थे। अब श्यामपुर के उस मोड़ पर एक नहीं बल्कि 2 ढाबे होने वाले थे। अब श्यामपुर की उस मेन रोड पर एक नहीं बल्कि 2 ढाबे थे। मदन के पुराने ढाबे के ठीक सामने चंदन का नया और चमचमाता ढाबा खुल चुका था। दोनों भाइयों के बीच बातचीत तो बंद थी, पर व्यापार की एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। देख भाई, ये दुनिया भी कितनी अजीब है। कुछ दिन पहले तक ये दोनों भाई एक ही चूल्हे की रोटी खाते थे, और आज देखो, एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे हैं। ये सब पैसे और लालच का खेल है भाई। कल तक जो एक थे, आज वो एक दूसरे का ग्राहक छीनने के लिए आमने सामने खड़े हैं। कलयुग इसी को कहते हैं। आओ भाई आओ, असली स्वाद और शुद्ध खाना, मटन चावल सिर्फ 70 रुपए में, ताजा और गर्मा गर्म। आओ भाई। देख भाई, हो गई लड़ाई शुरू। मदन ने आवाज लगाई नहीं कि अब देख चंदन क्या करता है। चल चल करीब से देखते हैं आज क्या तमाशा होता है। अरे इधर आइए साहब, उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, एकदम देसी मटन और चिकन सिर्फ 50 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपए, साथ में सलाद और चटनी भी फ्री। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दोनों भाई आमने सामने ग्राहकों को एक दूसरे से छीनने में लगे रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनो, ये सारा बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लो। मुझे यहाँ अपना बड़ा होटल खोलना है और ये पूरी जमीन उसी के लिए चाहिए। कल तक ये जगह खाली मिलनी चाहिए। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी जमीन है, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ओए, तू हमारे बॉस के सामने मुंह खोलता है? अभी ये सारा ढाबा तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा, देखेगा क्या? चुप रहो सब। देखो चंदन, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दे रहा हूं। अगर कल सुबह तक यहां से नहीं हटे तो फिर तुम्हें ही यहां से हटाना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी, देख लो क्या करोगे। आज सुबह सुबह चंदन के यहाँ ये कौन लोग आए थे? बड़ा ही गर्मा गर्मी वाला माहौल लग रहा था। खैर, मुझे क्या, उसने खुद ही ये रास्ता चुना है। अब वो जाने और उसका काम जाने, मैं क्यों बेकार में पड़ूं। मैंने तुम्हें 24 घंटे का वक्त दिया था चंदन, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो अपने इस ढाबे का हाल। ओए, सब तोड़ फोड़ दो और ये जगह पूरी तरह साफ कर दो। अब ये जगह मेरी है। साहब, ऐसा मत कीजिए, ये मेरा सब कुछ है, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। चुप कर, साहब का हुक्म है, मतलब ये जगह अब खाली होकर रहेगी। मदन जैसे ही अपना ढाबा खोलने पहुंचा, उसकी नजर सामने के मंजर पर पड़ी। बरसों का मनमुटाव एक तरफ रह गया और भाई का फर्ज जाग उठा। बिना एक पल सोचे मदन उस मलबे के बीच जा खड़ा हुआ। रुक जाइए, आप लोग कौन हैं और मेरे भाई के ढाबे में ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? किसने हक दिया आपको ये सब करने का? अब तू कौन है भाई?
हमारे काम के बीच में मत पड़, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से चला जा। भैया देखिए ना, ये लोग मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरी जमीन हासिल करना चाहते हैं। मेरा सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने। सुनो साहब, ये तेरा शहर नहीं मेरा गांव है, और ये जमीन और ढाबा मेरे भाई का है। अगर तूने अब एक ईंट को भी हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। बड़ी बड़ी बातें करता है, अभी तुझे भी मलबे में गाड़ दूंगा। अकेला नहीं हूं मैं, देख पीछे। मारो गुंडों को, हमारे गांव में आके दादागिरी दिखाओगे? छोड़ो मत, आज इनको यहीं मलबे में गाड़ दो। पकड़ो इन्हें, एक भी भागने ना पाए। अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो पूरे गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करूंगा और तुम लोगों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। भागो यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे चलो रे चलो, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग चलो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, पर आपने आज फिर साबित कर दिया कि मुसीबत में एक भाई ही भाई के काम आता है। पागल है क्या? भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, पर जब बाहर वाला हमला करे तो भाई ही ढाल बनता है। चल ये सब साफ करते हैं। उस दिन लालच की वो दीवार ढह गई और दोनों भाइयों ने मिलकर फिर से एक बड़ा ढाबा खोला, जिसका नाम रखा गया भाई भाई देसी ढाबा। सच है, लकड़ी की एक टहनी को कोई भी तोड़ सकता है, पर जब वो गट्ठर बन जाती है तो उसे तोड़ना नामुमकिन है।